नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद साजिद व्याख्याता वेदर पब्लिक स्कूल धमतरी। मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को पूर्व के लेक्चर में, पूर्व के वीडियो में, ये दूसरा संस्करण है, दूसरा भाग है। इसके पूर्व मैंने भक्ति काल का वर्गीकरण समझाया था और आप लोगों से निवेदन है, जो भी वीडियो ये अपलोड्स होते हैं हमारे YouTube चैनल में, उसको लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। न केवल मेरे विषय हिंदी, इसके अतिरिक्त और भी अन्य विषय के शिक्षक हमारे विद्यालय से वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। तो आप उस चैनल के जितने भी वीडियो हैं उसे लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ भक्ति काल की विशेषताएं, जिसमें महत्वपूर्ण 10 पॉइंट्स आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए दिख रहे होंगे। इन 10 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भक्ति काल की विशेषताएं में प्रथम बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति नाम एवं कीर्तन का महत्व। तो आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि भक्ति काल में जितने भी कवि थे वो संत कवि थे या उनकी प्रवृत्ति संतों की थी, इसलिए और उस काल में वैसा ही साहित्य रूप मान्य था। इस वजह से आप देखेंगे कि भक्ति, ईश्वर की भक्ति और उसके नाम का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ पर जैसे जी का एक उदाहरण आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सुमिरो आदि एक करतारु जिहि दीन कीन संसार। अर्थात हमें उस ईश्वर को स्मरण करना चाहिए जिसने हमें इस संसार में जन्म दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है गुरु की महत्ता। तो आप लोग जानते होंगे कि गुरु का महत्व हर धर्म में, हर साहित्य में और हर दर्शन में, क्योंकि गुरु के बिना कुछ पाना संभव नहीं। इस काल की प्रमुख महत्ता रही है गुरु की महत्ता। गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। कहीं कहीं गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना जाने लगा, क्योंकि इस गुरु की महत्ता इसलिए दी गई क्योंकि गुरु से ही हमको ईश्वर प्राप्त होता है, इसलिए गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया। यहाँ पर दो प्रमुख कवियों के ही कविताएं आपको लिखी दिखाई दे रही हैं। एक जयसी जी हैं, दूसरे कबीरदास जी हैं। जयसी जी कहते हैं, जयसी जी ने यहाँ पे कहा है, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, गुरु सुआ जिन पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पाओ। यानी गुरु जो रास्ता दिखाता है उसी रास्ते पर चलकर हम भगवान को प्राप्त करते हैं। अगर गुरु नहीं है तो दुनिया सुनी, गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। कबीरदास जी ने कहा है कि हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। यानी कि गुरु अगर रूठ गया तो भगवान रूठ गया तो ठीक है, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो बहुत बुरा है। इस प्रकार इस काल के कवियों ने गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि आंतरिक भक्ति भाव की प्रधानता रही। आंतरिक भक्ति भाव की प्रधानता इसलिए रही ताकि लोगों के हृदय में आस्था और निष्ठा और श्रद्धा और भक्ति की भावना बरकरार रहे, इसलिए आंतरिक भक्ति भाव को प्रधानता दिया गया। आडंबर या बाहरी दिखावा का विरोध आप अधिक जानते हैं कि उस काल में बहुत आडंबर होता था। बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे कवियों ने अपने पंक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अधिक तौर पर आप लोग देखते हैं कि साहित्य में कबीरदास जी को समाज सुधारक कवि कहा जाता है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम सभी पर अपनी कविताओं के माध्यम से कुठाराघात किया और आडंबर और बाहरी दिखावे का विरोध किया। आप लोग देखते हैं तिलक लगाना, टोपी पहनना, माला पहनना, माला जपना, ये सब व्यर्थ के आडंबर माने। भक्ति काल के कवियों ने हृदय की शुद्धता पर अधिक जोर दिया। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मुड़ मुड़ाए हरि मिले ते सब कोई रेत मुड़ाए, बार बार के मुड़ने से भेड़ न बैठ उठ जाए। इसके अतिरिक्त और कहा गया कि ऊंचे कुल क्या जनिया जे करनी कुछ ना हुई, सोवन कलश सूर्य भरिया साधु निंदा सोई। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा जब कर्म ही कुछ ना हो। जैसे कि आप देखते हैं कि सोने के गिलास में शराब भरने से शराब ही रहता है, वो कोई अमृत नहीं बन जाता।
इस प्रकार आडंबर का विरोध इस काल में किया गया। आपसी तालमेल या समन्वय की भावना, समन्वय से क्या होगा, समन्वय का मतलब क्या होता है, समन्वय का मतलब मिलजुल कर रहना, तो एकता, मिलजुल कर रहना, इसका प्रयास किया गया। कबीरदास जी ने भी अपने काव्य में समन्वय का प्रयास किया, तुलसीदास ने समन्वय का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रयास किया, ताकि धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक और सर्वांगीण रूप से लोगों का विकास हो सके, जनता का विकास हो सके। इसलिए आपसी तालमेल या समन्वय की भावना का विकास, समन्वय की भावना पर आधारित भक्ति रचनाएं रची जाती है। व्यक्ति विशेष काव्य का अभाव, जैसा कि आप लोगों को इससे पूर्व में वीर गाथा काल की विशेषताओं में बतलाया हूं कि अधिकतर कवि राजाश्रित होते थे, इसलिए उन्हें अपने राजा की प्रशंसा करनी पड़ती थी, किंतु यहाँ पर तो भगवान की भक्ति की प्रशंसा की जाने लगी। इसलिए भगवान को, प्रभु की सत्ता को सर्वांगीण माना गया, प्रभु की सत्ता को सब कुछ माना गया, प्रभु की सत्ता को सर्वप्रमुख माना गया। इसलिए इस काल में व्यक्ति विशेष की कविताओं का, व्यक्ति विशेष के काव्यों का अभाव रहा, उनकी प्रशंसा न कर प्रभु की प्रशंसा की गई। विनम्र भाव की प्रासंगिकता, विनम्र भाव की प्रासंगिकता यानी कि ये मान के चलिए कि अगर आप में जब तक विनम्रता के भाव नहीं, जब तक आप में विनम्र भावना नहीं, जब तक आप अपने आप को विनम्र नहीं कर लेते, अहम की भावना को समाप्त नहीं कर देते, अहंकार को त्याग नहीं देते, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए विनम्रता की भावना का भक्ति में होना बहुत अधिक जरूरी है। अहंकार भाव से ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। यहाँ पर एक पद आप लोगों को इंगित किया जा रहा है, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी होंगे पूर्व कक्षाओं में, कि कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नहीं। अर्थात जब मैं अहंकार में था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है अहंकार में। ऐसा उन्होंने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। विलासिता का त्याग, विलासिता है क्या? सांसारिकता की सारी वस्तुएं, 8वें बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, सांसारिकता की सारी वस्तुएं जो हमको सुख सुविधा देती है वो विलासिता है। विलासिता का त्याग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। भौतिक सुविधाओं का त्याग, भौतिक सुविधाओं के बिना हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए वैराग्य की भावना और विलासिता का त्याग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरबारी प्रवृत्ति का हास, दरबारी प्रवृत्ति का हास, इससे पूर्व आप लोगों को बतलाया गया कि दरबारी कवि केवल दरबार में रहते थे, जो वीर गाथा काल की थी, परंतु इस समय लोग अपने भगवान की भक्ति करने लगे, इसलिए दरबारी प्रवृत्ति का हास हुआ। लोगों में लोभ की भावना रही, लोगों में अपने भगवान की भक्ति की भावना रही, इसलिए दरबारी प्रवृत्ति का हास ये प्रमुख बिंदु रहा भक्ति काल की विशेषताओं में। काव्य का स्वरूप आप देखेंगे, काव्य के स्वरूप में बहुत सारे विशेषताएं पाई जाने लगी। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, हर शाखा के कवियों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाने लगी, अलग अलग रस छंद अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया, परंतु प्रमुखता से यहाँ मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया, दोहा छंद का प्रयोग किया गया, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। आप कबीरदास जी की कविताओं को देखिए, कबीरदास जी की कविताओं में अधिकतर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, रामचरितमानस में चौपाई और कहीं कहीं दोहा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इस काल में काव्य के स्वरूपों में दोहा और चौपाई छंद का अधिकता से प्रयोग किया गया। भाषा शैली, भाषा को बहुत अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से दर्शाया गया। गेय पद, ये गेय पद बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। आप अधिकतर ध्यान देंगे कि तुलसीदास जी और सूरदास जी की रचनाएं गेय पद। गेय पद का अर्थ होता है वे पद जिन्हें गाया जा सके। साहित्य में ऐसे कुछ पद हैं जिन्हें गाया जा सकता है, जिसमें अधिकतर तौर पे कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, इनकी प्रमुख रचनाओं को गेय पद के रूप में गाया जा सकता है। आप लोग मेरी जानकारी से सहमत होंगे, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त और भी वीडियो अपलोड्स होंगे, हमारे सारे विषय के शिक्षक अपलोड्स करते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियोस जितने भी हम लोग अपलोड करते हैं उसको लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, ताकि ये ज्ञानप्रद बातें, लाभदायी बातें बहुत लोगों तक पहुंचे। आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।